लोग बोलते हैं कि ईगो बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन हम इस केस में ईगो को अच्छे से यूज करेंगे। तुम्हारे भैया को भी फालतू की चीजें बात करके आप लोगों के टाइम वेस्ट करके नहीं यहाँ पर नहीं आया। मैं यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, क्या आप वो सब अपने खुद के लाइफ के साथ रिलेट कर पा रहे हो? गारंटी देके बोल सकता हूँ कि इसके बाद आपको फोन चलाने की मन नहीं करेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत पॉल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सब लोगों का हालचाल कैसा है? आई होप बहुत ही बढ़िया होगा। तो आज का जो वीडियो है ये पूरी आप लोगों के डिमांड के ऊपर है। क्या हो रहा था पिछले कई दिनों से मुझे बहुत सारे बच्चों की बहुत सारे एसएमएस आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे कि भैया आप तो हर एक वीडियो में बोलते हो कि हमको सुबह जल्दी उठना है, सुबह अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, अगर हम सुबह जल्दी उठ के हम पढ़ेंगे तो हमारे तो चीजें वो बहुत देर तक याद में रहेगा। लेकिन भैया आपने तो कभी भी ये नहीं बताया कि हम सुबह जल्दी उठे कैसे। हमने बहुत सारे प्रोसेस अप्लाई कर लिए हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका सॉल्यूशन बताओ। तो ठीक है, आ गया तुम्हारा भैया इसका भी सॉल्यूशन लेके। अगर अभी तुम्हारा भैया तुम लोगों की हेल्प नहीं करेगा तो तुम्हारे भैया किस दिन काम आएगा? ठीक है ना। और यार मुझे एक चीज पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे साथ आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सब शेयर कर रहे हो। मैं अपनी पूरी 110% देके आपको कोशिश करूंगी कि आपके जो प्रॉब्लम्स है उन सभी की बेस्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करो, ताकि आप लोगों को अच्छा सा प्रॉफिट हो सके। और इसी तरह अगर आप लोगों का फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होता है तो शेयर करना, मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन देता रहूंगा। ठीक है, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, अब सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो, अब सुबह लेट करके उठते हो, कोई बात नहीं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों अभी जल्दी नहीं उठ पाते हो? आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है? देखिए, कोई भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आपको अच्छे से करने के लिए आपको पहले उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना जरूरी होता है। सुबह जल्दी न उठ पाने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अलार्म बजता रहता है और उनको बंद करके सो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो बहुत आलसी होते हैं, सुबह उनका नींद खुलता है लेकिन वो बिस्तर से उतर ही नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते कि वो नींद खुलने के बाद ही फोन लेके बैठ जाते हैं कि सोशल मीडिया में नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, और नोटिफिकेशन चेक करते करते 2-2.5 घंटे कब निकल जाता है चुटकियों में वो पता ही नहीं चलता। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लेट नाइट सोते हैं और उसके लिए आप वो लेट करके उठते हैं। अभी लेट नाइट सोने का भी 2 रीजन है। एक तो है कि भाई बच्चा पढ़ रहा है लेट नाइट तक, इसलिए उसको देर हो रही है, तो ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार लेट नाइट तक वो मूवीज देखते रहते हैं, नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, आपने खुद को एंटरटेनमेंट कर रहे होते, ठीक है ना। तो बहुत सारे रीजन है सुबह जल्दी न उठ पाने का। तो मैं अभी इन सभी का सोल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है कि आप कौन कैटेगरी में बिलोंग करते हो, कौन सा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ होता है, फिर उसके सोल्यूशन को आपको आपके खुद के ऊपर अप्लाई करना है। और अगर मैं अपने खुद के बारे में बताऊं तो मुझे इन सभी प्रॉब्लम्स होता था, मैं इन सभी कैटेगरी में बिलोंग करता हूं। ठीक है, तो मैं अभी जो भी सोल्यूशन बताऊंगा वो मैं अपने खुद के ऊपर अप्लाई कर चुका हूं और करके मुझे एक बेहतरीन रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, नहीं तो यार तुम्हारे भैया को भी फालतू की चीजें बात करके आप लोगों के टाइम वेस्ट करके नहीं यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, आपका भैया आप लोगों का भला ही चाहता है। तो चलो यार अभी सोल्यूशन देख लेते हैं। और यार मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ 2 ऐसे बेहतरीन चीजों के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए अभी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम होता है हमारे साथ कि वो है हमारे अलार्मिंग सिस्टम। कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ही अलार्म देते हैं और उसको बंद करके सो जाते हैं। तो इस टाइम में आपको क्या करना है, आपको एक अलार्म नहीं देना है, आपको सीरीज में अलार्म को सेट करना पड़ेगा। सीरीज में अलार्म को सेट करना पड़ेगा मतलब आपको, मैं एक्यूरेट बता रहा हूं, आपको 6 अलार्म सेट करने पड़ेंगे। 5 मिनट के गैप दे देकर आपको 6 अलार्म सेट करने पड़ेंगे। सपोज आपको 5 बजे उठना है, वो 5 बजे उठना है तो आपको पहला अलार्म जो बजेगा वो है 4:35 पे, फिर 5 मिनट के बाद 4:40 पे बजेगा, फिर 45 पे बजेगा, फिर 50 पे बजेगा, फिर 55 में बजेगा और अल्टीमेटली 5 बजे जाके एक अलार्म बजेगा। मैं आपका गारंटी देके बोल सकता हूँ कि 5 बजे आप उठ ही जाओगे। और दूसरी बात आप याद रखना कि आप जिस भी चीज में आप अलार्म सेट करते हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो या फिर अलार्म क्लॉक हो, उसको आपके पास में नहीं रखना है, उसको एक्यूरेट 4 मीटर की दूरी पर रखना है, उसके अंदर तो नहीं रखना है, जितना हो सके दूर रखो। उससे क्या होगा, आपको एफर्ट लगना पड़ेगा उसको बंद करने के लिए, आपको उठ के जाना पड़ेगा उसको बंद करने के लिए। ठीक है ना। और इसमें अगर मैं आपके एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, मेरा एक दोस्त है, उसको भी सेम प्रॉब्लम है।
वो क्या करता है, वो रात में सोते वक्त आपके मोबाइल में अलार्म सेट करता है, करके उसके घर में कबर्ड में बंद करके कबर्ड को लॉक करके चाबी रख देता है उसके पेरेंट्स के रूम में। और सुबह जब भी उसका अलार्म बजता है तो उसको उठ के पेरेंट्स के रूम में जाके चाबी निकाल के फिर कबर्ड खोल के उसको बंद करना पड़ता है। और इसके लिए उसको बहुत टाइम लगता है और उसका नींद भी चला जाता है। तो आप इसको अप्लाई करना आपकी लाइफ में, ठीक है। और यार नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है हमारे लेजीनेस की, कि भैया हमारे तो नींद खुल जाता है लेकिन हमको बिस्तर से उतरने का मन ही नहीं करता। तो इस केस में हम हमारे ईगो को यूज करेंगे। लोग बोलते हैं कि ईगो बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन हम इस केस में ईगो को अच्छे से यूज करेंगे। आपको करना क्या है, आपको रात में सोते वक्त आपके जो पूरे घर के फैमिली मेंबर्स है, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी मामा मामी चाचा चाची, सबको बोल के सोना है कि कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा, उठ के अपने रूम में अपने बेड को मैं खुद साफ करूंगा, अपने स्टडी टेबल को खुद साफ करूंगा, अपने रूम को खुद झाड़ू पोछा लगाऊंगा, बोल के सो जाना है। फिर सुबह जब भी आप उठोगे आपका नींद खुलेगा, तब नॉर्मल दिनों की तरह आपको बिस्तर से उतरने का मन नहीं करेगा, लेकिन उस टाइम आपके ईगो आपके बीच में आएगा। आपको लगेगा कि अगर मैं अभी उठ के ये सब नहीं करा तो उनको लगेगा कि भाई देखो ये रात में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल के सोया था, लेकिन सुबह देखो सो रहा है अभी भी। तो आपको लगेगा कि उनको लग रहा है कि आपके बस में दम नहीं है, आप बोलते हो तो कुछ नहीं कर पाते हो। तो इस टाइम में आपका ईगो बीच में आएगा और ईगो के जरिए ही आप उठोगे, उठ के आपका सारा काम आप फिनिश करोगे और इसमें आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। एक तो चीज फर्स्ट प्रॉफिट जो आप तो उठ गए, उठ के आपका दूसरा प्रॉफिट आपका पूरा घर साफ हो गया, तीसरा प्रॉफिट आप थोड़ी बहुत आपका एक्सरसाइज भी हो गया घर को साफ सुथरा करने में। तो जिसको भी लेजीनेस है आप इसको जरूर यूज करना, आपका लेजीनेस दूर हो जाएगा, गारंटी है। और हमारे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है कि हमारे में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि यार अपने नींद खुलने के बाद ही बिस्तर में लेटे लेटे फोन यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं। तो इसके लिए मैं अपने पहले सॉल्यूशन को ही रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर फोन चलाना है तो आपको रात को आपके कबर्ड में फोन लॉक करके चाबी मम्मी के रूम में रखना है। और अगर सुबह आपको फोन चलाना भी है तो आपको उस मम्मी के रूम से चाबी आन के फिर कबर्ड खोल के आपको फोन चलाना होगा। और मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ कि इसके बाद आपको फोन चलाने की मन नहीं करेगा, मैं गारंटी देके आपको ये बोल सकता हूँ। और यार अब आते हैं उन बच्चे जो कि लेट नाइट करके सोते हैं। देखिए उनका लेट करके सोने का रीजन यही है कि उनका पूरे दिन स्कूल रहता है, क्लासेस रहता है, कोचिंग वगैरह रहता है, तो वो रात को 8:30-9 बजे घर में पहुंचते हैं, फिर खाना वाना खा के 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 11 बजे से करीब 1 से 1:30 बजे पढ़ते हैं, फिर वो मोबाइल ले लेते हैं। ठीक है, मुझे सब मालूम है क्योंकि मैं इस सिचुएशन से जा चुका हूँ। तो मोबाइल ले लेते हैं, 1 से 1.5 घंटे पढ़ेंगे, फिर फोन लेंगे, फिर रात में 2:30 से 3 बजे सोएंगे, फिर सुबह 8 से 8:30 बजे उठेंगे। तो क्या मैं इस केस में यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रात में लेट करके आप घर में आते हैं तो आपको खाना वाना करके नहीं पढ़ना है, सो जाइए, आपको सुबह उठ के पढ़ना है। देखिए अगर आप रात में पढ़ते हैं तो आपको सोते हैं आप 3 बजे, उठते हैं आप 8 बजे, तो अगर आपको तकरीबन 5-5.5 घंटे का आपका नींद होता है। मैं अगर जिस प्रोसेस के बारे में बोल रहा हूँ, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करें तब भी आपको 6 घंटे का नींद हो रहा है। अगर आप 10:30-11 बजे सो जाते हैं तो आप अगर 4-4:30 बजे उठ जाते हैं तो आपको 6 घंटे की नींद आराम से मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए प्लस पॉइंट यही है कि अगर आप 4 बजे उठ जाए हो और अगर 4:30 बजे भी उठ जाओ तो यार 5 बजे से अगर आप पढ़ने में बैठ रहे हो तो आप 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे की पढ़ाई हो रही है आपकी, 3 घंटे की पढ़ाई हो रही है। लेकिन अगर आप रात में बैठ के पढ़ोगे तो आपको सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई होगी। समझ में आ रहा है ये बात? तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको रात में नहीं पढ़ना है, आपको सुबह उठ के पढ़िए, उससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, अच्छा होगा। ठीक है। और यार कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इस वजह से लेट करके सोते हैं क्योंकि उनको रात को मूवीज देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है, उनको अपने खुद को एंटरटेनमेंट करना है। तो यार उन सबको मैं क्या बोलूं, यार एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है कि अगर आप अभी इस समय आप इस एंटरटेनमेंट के लिए आपके टाइम वेस्ट करोगे और अगर आप फ्यूचर में अगर आप 12 के बाद कोई भी अच्छे कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं ले पाओगे, जेईई का एग्जाम, नीट का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे और आपके फ्रेंड्स वो सब एग्जाम क्रैक करके टॉप आईआईटीज में जाके बैठ चुके होंगे, तब आप उनके नजर में एक एंटरटेनमेंट बन के रह जाओगे। आप उनके नजर में एक एंटरटेनमेंट ही बन के रह जाओगे। कर भी है लेकिन सच्ची बात है ये। तो यार मैं ही रिकमेंड करूंगा कि ये सब छोड़ दो, थोड़ा इसमें फोकस करो, इसका आप में ही प्रॉफिट होगा। बाद में आप देख सकते हो, बाद में आपके पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, आप इन सभी को देख सकते हो। समझ में आ रहा है मेरी बात?
और ये नेक्स्ट जो चीज आता है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट होने के बाद ही बताया था कि आपको मैं 2 चीजों के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो कि ये 2 एप्लीकेशन। पहला जो एप्लीकेशन है वो है अलार्मी मॉर्निंग अलार्म क्लॉक। इसमें आपको एक फायदा ये है कि आप जब भी अलार्म सेट करोगे तो आपको कोई भी एक चीज की आपको पिक्चर क्लिक करके उसको सेट करना पड़ेगा, और ये अलार्म सुबह तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप उठ के फिर से उस पिक्चर को क्लिक करके उसके साथ मैच नहीं करोगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है जो कि मुझे लगता है। और सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है स्पिन मी अलार्म क्लॉक। इसमें फ्रेंड यार क्या होता है, आपको अलार्म बंद करने के लिए बेड से उठ के सीधे खड़ा होके फिर मोबाइल के सामने आपको आके मोबाइल को स्पिन करना पड़ता है 3-4 बार, फिर जाके इसका अलार्म बंद होता है। ठीक है, तो ये तो बेहतरीन एप्लीकेशन है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। स्पेशली जिन बच्चे यार घर में नहीं रहते, उनके साथ उनके माँ बाप नहीं रहते, वो हॉस्टल में रहते हैं या फिर रेंट लेके रहते हैं, तो इनके लिए ये 2 एप्लीकेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप इन 2 एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो जिसमें डिस्क्रिप्शन में जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपके जो प्रॉब्लम्स थे मैंने काफी हद तक इस वीडियो में सॉल्व कर दिया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे जाके डीएम कर सकते हो, मैं उनका आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और यार अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार वही हेल्दी रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो और एग्जाम को फोड़ते रहो। तो चलो यार जाओ अभी पढ़ो, बाय।